अजय आलोक जी, बड़ा आरोप सैयद जवाद का कि ये दरअसल उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ, जो नतीजे आए, जो उम्मीद के बराबर नहीं थे बीजेपी के, और उसकी वजह से अब होने वाले चुनावों को देखते हुए इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। देखिए, अंधेरा छा गया, उधर लाइट चली गई। देखिए, ऐसा है कि जब्बार साहब को जरा एक बात बता दूं कि घुटनों के बल चलने वाले कुफ्र मुझसे मेरी हैसियत पूछ रहे हैं। शाबाश। अरे प्री पोल गठबंधन में हम पूर्ण बहुमत में आके सरकार चला रहे हैं, किसी बैसाखी पे नहीं चल रहे। अब गलती से काट की हांडी एक बार चढ़ गई ना तो उसका इतना फूलना नहीं चाहिए। एक व्यक्ति जो लगातार तीसरा चुनाव हारा, 88 बीच में नहीं, ये बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। जब आप बोलते हैं तो इतनी मर्यादा होनी चाहिए। 88 चुनाव राहुल गांधी हार के कहते हैं कि हमने बीजेपी को हरा दिया, 99 सीट पाके वो कहते हैं हमने बीजेपी को हरा दिया, 240 हम जीते, सारे आप मिला के, सारे घमंडिया मिला के 233 पर रुक गए, अकेले भारतीय जनता पार्टी 240 पे है। आपको लगता है आप जीत गए? बहुत बढ़िया साहब, यही दिमाग में रखिए, अगले 40 वर्षों तक ऐसी ही दिमाग चलाइए, देश का भला होते रहेगा, है ना। तो बात वो खत्म हो गई। दूसरी बात, आपको कौन बुझाना चाहता है कि घर में हमने आफ्ताब रखे हैं, चिराग जला रखे हैं, बुझाना चाहते हैं? अरे कौन बुझाएगा आपको? इस देश के पूरे प्रदेशों के गिन चुन के 200 मुसलमान नेता, इस पूरी कौम को आप लोगों ने बर्बाद कर दिया है। 200 जो वक्फ कंट्रोल कर रहे हैं, अब भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखे हुए हैं। पूरे देश की बात कर रहा हूँ, एक की बात नहीं कर रहा हूँ। तो सारे भ्रष्टाचारी जो है आप ये ले रहे हैं, एक जहर वाली बातों से निकाल दिया जाए ना, मुस्लिम कौम का भला हो जाएगा। मुसलमान इतना पिछड़ा है, इतना गरीब है, हमारी योजनाओं का लाभ एक 15% आबादी तो मुसलमान, लेकिन हमारी योजनाएं क्या होती हैं? हमारी योजनाएं क्या होती हैं? देश के टैक्स पेयर का पैसा है, आपकी योजनाएं, हमारी योजनाएं हम लेकर के आए, इस देश के टैक्स पेयर का पैसा है, आप घर से नहीं लेकर के आए कोई पैसा। हम तो योजनाएं लेके आए, आप तो योजना का पैसा घर ले आते थे। अजय आलोक जी, योजना का पैसा घर ले आते थे। लेकिन फिर अजय आलोक जी, बड़ा सवाल तो ये, फिर मुसलमान जाएगा कहाँ? आप ये कह रहे हैं कि जो उनके अभी रहनुमा बने हुए हैं 200 लोग, वो तो उन्हें ठग रहे हैं सालों से और अपना भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया हुआ है उन्होंने। आप उनको ना टिकट देते हैं, ना उनको प्रतिनिधित्व देते हैं, और आप ऊपर से ये भी कहते हैं कि नाम भी लगा दो, नेम प्लेट भी लगा दो, यहाँ दुकान भी मत लगाओ, यहाँ पर तुम खाना भी मत बेचो, इस इलाके में भी मत घुसो, तुम क्या खा रहे हो ये भी हम तय करेंगे। तो फिर कहाँ जाएगा मुसलमान? मुसलमान कहीं नहीं जाएगा। जो भारत का मुसलमान है वो भारत में ही रहेगा। नहीं, किसके पास जाएगा? प्रतिनिधित्व किससे पूछेगा? कौन करेगा उसका प्रतिनिधित्व? प्रतिनिधित्व खुद, उसका प्रतिनिधित्व उसे खुद मिलेगा, कोई ऐसे चिंता नहीं। आपको मैं बताता हूं, अभी जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में चुनाव हुए, हमारा एक मुस्लिम कैंडिडेट मात्र 1180 वोट से हार गया। कहां से हुआ? 100% मुस्लिम आबादी थी, मुसलमान हमें वोट नहीं देते, तो 1180 वोट से कैसे हारता वो? तो तमाम हो रहे हैं, लोग बदल रहे हैं। 7 से 8% बीजेपी को इस बार भी मुसलमानों का वोट मिला देश में। ऐसा थोड़ी ना कि एक भी मुसलमान हमें वोट नहीं देता है। आपका देखने का चश्मा अलग है साहब, दिक्कत ये है। हम देश को एक चश्मे से देखते हैं और आपका चश्मा देखता है, भाईजान देखता है ना, तो आपके चश्मे का रंग हरा हो जाता है। समस्या यहां होती है जिसको हम तुष्टीकरण कहते हैं। साफ ग्लास, सीधा सीधी प्लेन ग्लासेस पहनिए, देश को एक नजर से देखिए, अच्छा देश चलेगा। अब मुसलमानों को समझाइए, नेताओं को बोलिए जरा कि महाकुंभ में अगर ठेला लगा के 10, 12, 14 दिन में अमीर नहीं बन जाएंगे। अगर कोई धार्मिक भावना की इज्जत करने के लिए बोला जा रहा है तो उसको मानिए, उसमें अपनी दलीलें व्यर्थ की देने की जरूरत नहीं है। कोई गरीब मुसलमान को कुछ नहीं, सरकार ले ले, इलाहाबाद पड़ा हुआ है, जाके ठेला लगाते रहे। ले लीजिए फिर आर्थिक जिम्मेदारी। रोजगार तो दे नहीं पा रहे लोगों को, जो अपना कमा खा रहे हैं उनको भी बर्बाद कर रहे हैं आप। आपको पता है 2 दिन अगर आकर के चल लेंगे ना, आप गरीबों को देख लेंगे, समाज को जोड़ने की, तो होश ठिकाने आ जाएंगे। अजीज साहब से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अजीज साहब, क्या समाज को जोड़ने की, समाज को एक रखने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ एक ही हिस्से को होनी चाहिए? अगर ये कहा जा रहा है कि ऐसा किया जाए तो सम्मान के तौर पर क्यों उस बात पर अड़ना? क्या पीछे नहीं हटा जा सकता उस मुद्दे पर? देखिए सुमेरा, ये भी तो एक मैसेज हो सकता है ना। सुनिए मेरी बात सुनिए। जी बोलिए। बिल्कुल सम्मान करना चाहिए, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, लेकिन अब कांवड़ रूट पे ना लगाओ, महाकुंभ में मत लगाओ, इस रूट पे मत लगाओ, फला जगह ये यात्रा निकल रहा है वहां मत लगाओ। कहां जाएगा इस देश का नौजवान जो गरीब है, परेशान है, मजदूर है, वैसे भूखमरी है, गरीबी है, बेरोजगारी है? क्या उसे आप रोजगार नहीं करने देना चाह रहे? उसे नहीं चाह रहे 10 रुपया कमा के लाए, आप उसे कोई भत्ता तो दे नहीं रहे। ऐसा तो नहीं है कि वो बेरोजगार है, बेरोजगारी भत्ता दे रहे। गरीबी है, उस गरीबी को आप गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन अजीज साहब,
यहाँ ये कुंभ में ही ठेला लगाना क्यों जरूरी है, ये भी तो सवाल है ना। ये इस सवाल का क्या जवाब है? भाई आप सरकार से जरूर मांगे कि नौकरी दो, सरकार से जरूर मांगे कि नौकरी दो, सरकार से जरूर कहें कि युवाओं के लिए स्कीम चलाओ, सरकार से जरूर कहें कि युवाओं के पास नौकरी क्यों नहीं है। वो तमाम राजनीतिक मुद्दे हैं और होने चाहिए, हक भी है हर नागरिक का। लेकिन किसी धार्मिक आयोजन में अगर उस धर्म के प्रतिनिधि ये कहते हैं कि हमें ये ऐसा चाहिए या हम चाहते हैं कि ये इस तरह से हो, तो उसका सम्मान भी क्या होना नहीं चाहिए? देखिए, मैंने सुमेरा जी पहले स्पष्ट कर दिया, सम्मान होना चाहिए। तो बस लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं कि कांवड़ यात्रा पर मत लगाओ, उस रूट पे मत लगाओ, फला जगह ये यात्रा निकल रहा है यहां मत लगाओ, यहां मत लगाओ। इस तरीके का जो प्रतिबंध है, आप आर्थिक बहिष्कार कर रहे हैं, वो भी एक समाज का हिस्सा है, संविधान ने उसे हक दिया है, ये तकलीफदेह है। इसमें समाजवादी पार्टी और बीजेपी का इशू नहीं है। इसका मतलब आप तिवारी जी, क्या आर्थिक बहिष्कार करना, टारगेट करके क्या समाज में अलग अलग करना, क्या ये उद्देश्य है? और क्या अगर नहीं भी उद्देश्य है तो ये करने से यही होगा? इसका दोष तो इन्हीं अजीम जैसे लोगों पर है जी, ये और किसी पर थोड़ी है। नहीं तो ये बार सारा दोष दूसरे पर रख देंगे तो खुद की भी तो कोई जिम्मेदारी लेंगे ना। खड़े होते हैं और जो ये कहते हैं गरीब 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 गरीब, एक मिनट, एक सुमेरा, गरीब गरीब की बात करते हैं। मदरसों में पढ़ने वाले को आप कितना अमीर बना लेंगे, जिसको आप कोई शिक्षा नहीं दे पाते हैं, और जब मदरसों पर कोई बात होती है तो उसके साथ खड़े हो जाते हैं। समय खत्म हो रहा है,